हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कि जो भी आपने एग्जाम के अंदर पढ़ लिया है उसको आपको रिमेम्बर कैसे करना है। आज की डिस्कशन रहेगी हाउ टू रिमेम्बर व्हाट यू स्टडी। अगर आप किसी भी चीज के लिए स्टडी कर रहे हो, बी इट आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स हैं या 11th क्लास के एग्जाम्स हैं या कोई टेस्ट है या आप कोई लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसको तैयार कर रहे हो। सो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिमेम्बर करना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, राइट? आपका ब्रेन चाहता है जो भी आपने पढ़ा है उसको मेमोराइज करना, बट एक इंफॉर्मेशन बहुत लंबे टाइम तक के लिए आपके ब्रेन के अंदर स्टोर नहीं रह सकती। आज हम जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे जो भी आपने पढ़ा है उसको रिटेन करने के लिए, राइट? जो भी आपने ब्रेन के अंदर अपने डाल दिए इंफॉर्मेशन उसको आपको रिटेन करना है, उसको आपको रिसेप्टिव बनाना है, राइट? कि अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन आ गई आपके अंदर, ब्रेन के अंदर, उसको आप जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाओ। आज हम जानेंगे कुछ माइंड के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो हेल्प करेंगे आपको इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए अपने ब्रेन के अंदर। टिप नंबर 1 है, जो भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। सो उस इंफॉर्मेशन को आपने स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना बहुत सिंपल होगा। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करना इजी नहीं है, बट पूरी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना इजी होगा आपके लिए। आपको मेक श्योर करना है कि आप इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो। पूरे के पूरे चैप्टर को आपको मेमोराइज नहीं करना, बट आपका फोकस होना चाहिए स्मॉल चंक्स पे। पहले आप लर्न करो स्मॉल सेक्शन को या छोटी सी इंफॉर्मेशन को, और फिर आप जंप कर सकते हो सेक्शन पे। पहले आपको मेक श्योर करना है कि पूरी इंफॉर्मेशन को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। लेट्स से कि आप वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो, आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि पूरा वर्ड लर्न करने से पहले आप एक लेटर को लर्न कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप एक चैप्टर लर्न कर रहे हो पूरा चैप्टर आपको एक बार में नहीं लर्न करना, कुछ चंक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको लर्न करना है और फिर बेसिकली चैप्टर पे मूव ऑन करना है। आपको ध्यान रखना है अपने स्ट्रक्चर का एग्जाम के अंदर। टेक्स्ट बुक्स बेसिकली डिवाइडेड होते हैं स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स पे। आपका मेन फोकस होना चाहिए ईच चंक पे, ईच इंफॉर्मेशन पे, और फिर आप बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हो। और फिर है कि आपको स्विच करते रहना है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बीच, क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक बहुत लंबे समय के लिए लर्न कर रहे हो आपका माइंड यूज टू हो गया उस टॉपिक के लिए। आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक लाना है, फिर तीसरा टॉपिक लाना है। और ऐसा नहीं कि आप दो सिमिलर सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो। अगर आपने एक सब्जेक्ट थ्योरी का पढ़ा है तो नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रैक्टिकल का होना चाहिए, राइट? इससे आपके माइंड को बेसिकली रिटेन करने में इजी होगा इंफॉर्मेशन। अगर आपने एक मेमोराइज कर लिया पोएम, फिर एक अलजेब्रा पे मूव करो। एक थ्योरी होनी चाहिए और एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। और मेक श्योर करो कि आप एक टॉपिक पे 50 मिनट्स तो स्पेंड कर रहे हो और फिर 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो। इससे क्या होगा कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसको आप रिटेन कर पाओगे। इस ब्रेक से पॉजिटिविटी आएगी आपके माइंड के अंदर और कंसंट्रेट करने में हेल्प होगा। और फिर है, आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो क्लास में या खुद की अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप वर्ड सुन रहे हो सबको लिखना है, बट आप की टॉपिक्स को एक समरी फॉर्म में, नोट मेकिंग की फॉर्म में लिख सकते हो।
सो इससे आपका माइंड प्रोसेस कर पाएगा इंफॉर्मेशन को, और आप पेन एंड पेपर से बेसिकली क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स बनाओगे, आप अपने हाथों को चलाओगे, तो इससे आपका माइंड ज्यादा चीजों को याद रख पाएगा एज कंपेयर टू टाइपिंग, राइट। और ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप डोडल्स कर सकते हो बेसिकली, क्रेयॉन्स का, हाइलाइटर का, इन सब चीजों का यूज कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए। सो ये था आज की वीडियो के लिए। आज हमने जाना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेमोराइज करने के लिए टॉपिक्स को। सो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ। मैं श्रुति मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you so much everyone. I'll see you in the next class. Bye bye. Take care.